अपना तुलना कभी किसी से मत करना। इसलिए आपको एक कौवे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक कौवा था, बहुत परेशान रहता था। एक दिन वह पेड़ की डाली पर बैठा रो रहा था। तभी एक साधु उस रास्ते से गुजर रहे थे। जब साधु ने उस रोते हुए कौवा को देखा तो उन्होंने कौवा से पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? क्या कोई कष्ट है? कौवा ने जवाब दिया, महाराज, ये भी कोई जिंदगी है? मेरा इतना काला रंग कोई भी पसंद नहीं करता। जिस किसी के घर जाता हूँ लोग पत्थर मार कर भगा देते हैं, धुतकार देते हैं। कोई एक टुकड़ा रोटी भी नहीं देता। ना ही मुझे कोई पसंद करता है, ना ही कोई प्यार करता, और ना ही कोई मुझे पालता है। ऐसी जिंदगी से भला कौन खुश रहेगा? कौवा की बात सुनकर साधु ने पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? कौवा ने कहा, आप तो इतने बड़े महात्मा हैं, आपके पास इतनी शक्तियां हैं, अपनी शक्तियों से आप मुझे हंस बना दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है, हम हंस बना देंगे। उससे पहले हम हंस के पास चलते हैं, उसी से पूछते हैं कि जिंदगी कैसी है। वह दुखी कौवा साधु के साथ एक तालाब के पास जाता है जहाँ पर हंस तैर रहा होता है। कौवा हंस से कहता है, हंस भाई, क्या दूध जैसी रंग है तुम्हारा, पूरा तालाब में अकेले विचरण करते हो, लोग कितने प्यार से तुम्हारा सुंदर रूप को निहारते हैं और तुम्हारी तस्वीर लेते हैं, क्या जिंदगी है तुम्हारी, तुम तो बहुत ही खुश रहते होगे। कौवा की बात सुनकर चिढ़कर हंस बोला, क्या बकवास करते हो, यह भी कोई जिंदगी है? ये सफ़ेद रंग मृत्यु के पहले का रंग है। ये भला कोई इस रंग से खुश रहेगा? लोग मुझे लाकर इस छोटे से तालाब में डाल देते हैं जिसके गंदे पानी में मेरा दम घुटता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी आज़ादी छीन गई हो। मुझसे अच्छा तो वह मोर है जिसके रंग बिरंगे पंख है, पूरे जंगल में जहाँ मर्जी वहाँ घूमता है। लोग उसे नित्य देखने के लिए तरसते हैं और उसके पंखों के घर में सजाते हैं। क्या मस्त जिंदगी है उसकी। मोर हंस की व्यथा सुनने के बाद कौवा साधु से बोलता है, महाराज, वास्तव में मोर की ज़िंदगी मस्त है, ऐसा कीजिए, आप मुझे मोर बना दीजिए। साधु ने कौवा से कहा, ठीक है, चलो मोर के पास चलते हैं, उससे जाकर पूछते हैं कि उसकी ज़िंदगी कितनी खुशहाल है। साधु और कौवा दोनों जंगल में मोर के पास जाते हैं। फिर कौवा मोर को देखकर कहता है, मोर भाई, क्या ज़िंदगी है तुम्हारी, कितने रंग बिरंगे पंख है तुम्हारे, लोग तुम्हारे पंख से घर को सजाते हैं, तुम्हारा नित्य देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं, क्या मस्त जिंदगी है तुम्हारा, बहुत खुश रहते होगे तुम। कौवा की बात सुनकर मोर नाराज होते हुए बोलता है, क्या मजाक करते हो, यह भी कोई जिंदगी है? हर वक्त मौत का डर लगा रहता है। लोग हमें पकड़कर एक एक पंख पकड़ के नोच के निकाल लेते हैं और ले जाकर शहर में बेचते हैं। हमारे हमारे पंखों को जब नोचते हैं तो कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है, ये तुम क्या समझ सकते हो। मुझसे अच्छा तो वह तोता है जिसे कितना प्यार से लोग पालते हैं। उसे खाने के लिए मीठे मीठे फल देते हैं, काजू किशमिश बादाम तक खिलाते हैं। उसे किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती, कितना मस्त जीता है। मोर की बात सुनकर कौवा साधु से कहता है, हे महात्मा, मोर सही कह रहा है, ऐसा कीजिए, मुझे एक तोता बना दीजिए। महात्मा कहते हैं, ठीक है, तोते के पास चलते हैं, उसी से पूछ लेते हैं कि उसकी ज़िंदगी कैसी है। दोनों जंगल में आगे बढ़ते हैं तो तोते को देखकर कौवा बोलता है, मिट्ठू मियाँ, क्या मस्त जिंदगी है तुम्हारी, कितना सुंदर हरा रंग है, तुम कितना मीठा बोलते हो, लोग तुम्हें कितने प्यार से पालते हैं, खाने के लिए कितने अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं, तुम इंसान के जैसा बोलते हो, तुम कितने खुश नसीब हो। कौवा की बात सुनकर तोता बोला, क्या खाक खुश नसीब है, ये भी कोई ज़िंदगी है? हरे पत्ते जैसा हरा रंग है, पता ही नहीं चलता। लोग हमें पकड़कर पिंजड़े में डाल देते हैं, उस छोटे से पिंजड़े में कैद होकर हमारा दम घुटता है, लोग हमारी आज़ादी छीन लेते हैं और उस छोटे पिंजड़े में हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। मुझसे अच्छा ज़िंदगी तुम्हारी है कौवे। कौवा कौवा ने कहा कौवा ने पूछा, वह कैसे?
तो तोते ने जवाब दिया, मुझे कभी भी कोई भी शिकारी पकड़कर पिंजड़े में डाल देता है, लेकिन तुम्हें किसी का डर नहीं है। ना तुझे कोई पकड़ने वाला है, ना तुझे पिंजड़े में डालने वाला, ना ही कभी जान जाने का खतरा है। बेफिक्र होकर जहाँ वहाँ जा सकते हो और कितनी कैसी मस्त जिंदगी चाहिए। काश मैं तुम्हारी तरह कौवा होता। फिर कौवा साधु से कहता है, महाराज क्षमा कर दीजिए, मैंने व्यर्थ में आपको परेशान किया। मेरी ज़िंदगी जैसी है परफेक्ट है, मुझे अब कोई शिकायत नहीं है। दोस्तों इस कहानी से हमें जीवन में सबसे अहम सीख मिलती है कि आप जो हैं, जिस व्यवस्था में हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस भी परिवेश में हैं, आप मस्त हैं, आप सबसे अलग हैं। ऊपर वालों ने आपको जैसा भी बनाया है, मस्त बनाया है, इंसान बनाया है। इसलिए किसी से भी आप अपना तुलना मत कीजिए, खुद को कंपेयर करना बंद कीजिए, क्योंकि आपको तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। एक महान आदमी ने कहा है कि आप दूसरों के जैसा नहीं हो, आप सबसे अलग हो और आप यूनिक हो, और आपकी यूनिकनेस ही सबसे बड़ी ताकत है। थैंक यू।